गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12 बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर और उसकी सिग्निफिकेंसेस क्या होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। तो मैनेजमेंट क्या है? इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके की आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन, काम कराना विथ एंड थ्रू अदर्स, दूसरों से और दूसरों के साथ मिलके काम करवाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं, खुद वो काम नहीं करते, हम उनसे वो काम अच्छे से सिस्टमैटिकली करवाते हैं, फिर चाहे उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत हमें उनके साथ क्यों ना करनी पड़े। ये कहलाती है मैनेजमेंट। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, मैनेजमेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक प्रोसेस जिसमें हम काम करवाते हैं विद द एम, हमारा उद्देश्य क्या होता है? ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना हमारा मेन उद्देश्य होता है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दो वर्ड्स बोले, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कम पैसे में और कम समय में अच्छा काम करने को बोलते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, अब देखते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क, काम करना करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, सही तरीके से और कम पैसे में काम करना कहलाता है एफिशिएंसी। काम कर रहे हैं सही तरीके से और कॉस्ट भी कम लग रही है। थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। वाइल इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस किससे कंसर्न होता है? विद द एंड रिजल्ट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली, आपको टास्क करेक्टली करना है विद इन स्पेक्युलेटिव टाइम, एक निश्चित समय में आपको काम कंप्लीट करना है। इसमें कॉस्ट नहीं मायने रखती, अच्छा काम करना है, समय कितना लिमिटेड लेना है आपको। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट, यार एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों क्या है? डिफरेंट है, अलग है, लेकिन दे आर इंटररिलेटेड, बोथ इंटररिलेटेड है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू, तो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो उन दोनों के बीच में क्या करे? बैलेंस बना के रखे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ पे एक रोहन नाम का बंदा है, वो काम करता है, सही समय पे कर देता है, लेकिन हर काम की कॉस्ट दुगनी कर देता है, तो हमारे लिए ये सही नहीं है। हमारे यहाँ एक सोहम नाम का बंदा है जो काम करता है, काम समय भी कम लगाता है और पैसे भी कम लगाता है, मतलब वो हमारे लिए इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? इफेक्टिव और एफिशिएंट बोथ होना, तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। डन। आगे दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट कुछ काम नहीं है तो चलो मैनेजमेंट ही कर लेते हैं, नहीं, हम मैनेजमेंट किस बात को ध्यान में रख के करते हैं? हमारा गोल, जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है अपने बिजनेस के लिए, जो हम चाहते हैं बनना, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पूरे दिन को मैनेज करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपका उद्देश्य है कि इतना काम हमें कंप्लीट करना है, या आप अपने पूरे साल को मैनेज करके चलते हो कि कितना कितना घंटा हमें पूरा टाइम पढ़ना है ताकि हम रिजल्ट्स 90% में जा सकें या 90s में जा सकें। तो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? जो पहले से हमने गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए। ओके, आगे दिया है पर्वेसिव। पर्वेसिव मतलब होता है व्यापक, व्यापक मतलब सभी जगह पर फैला हुआ, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो देखो मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं करती हूँ या सिर्फ इंडिया में होता है या सिर्फ एमपी में होता है, नहीं, मैनेजमेंट सब जगह पे होता है, चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो। मम्मी घर में किचन संभालती हैं, वो भी मैनेजमेंट करते हैं, और पापा बाहर बिजनेस करते हैं, वो भी मैनेजमेंट करते हैं। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल टास्क है, मतलब बहुत सारे काम इकट्ठे करना पड़ता है। जैसे मम्मी घर संभालती हैं तो कुकिंग भी करती हैं, चिल्ड्रंस को भी संभालती हैं, फादर को भी संभालती हैं, ग्रैंड फादर्स को भी संभालती हैं, और हमारी हर बेसिक नीड्स को संभालती हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी डायमेंशन, बहुत सारे टास्क एक साथ करने पड़ते हैं। देन कंटिन्यूस प्रोसेस, मम्मी ने आज खाना बना दिया और 2-4 दिन के लिए बोला अब नहीं खाना बनाऊंगी मैं, बस आज खा लो अच्छे से, 4 दिन बाद खाना मिलेगा, नहीं, या आज राशन मंगा लिया और फिर उन्होंने पूरे साल राशन ही नहीं मंगाया, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उन्हें हर चीज़ क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है, ये ख़त्म हो गया तो फिर मंगाना है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में क्या होता है? मैनेजमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है, आपने आज कुछ मैनेज किया, कल आपको फिर कुछ नया करना पड़ेगा, तो ये क्या होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। देन ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट देखो हम अकेले नहीं कर सकते बिजनेस में, मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब
मैनेजमेंट में जो होता है, हम क्या करते हैं, सबको साथ लेके वर्क कराते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें काम दूसरों से करवाना है, तो हम सबको एक साथ लेके काम करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला है हमने, ग्रुप एक्टिविटी। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो सर्वाइवल। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स है। पहला तो बिजनेस को सर्वाइव कराना, ऑर्गेनाइजेशन को, उससे प्रॉफिट कमाना और उसकी ग्रोथ कराना। तो देखो, सर्वाइवल करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, इनफ प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, ताकि जो हमने कॉस्ट लगाई है, जो हमने खर्चा किया है, उसको हम रिकवर कर सकें। प्रॉफिट करने क्यों चाहिए होता है, ताकि हमारी कॉस्ट और रिस्क कवर हो जाए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें लॉसेस होने के चांसेस हैं, और फिर हम उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास फिर एक टाइम के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। ग्रोथ, टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ होगी तो आगे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करके और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ बेनिफिट सोसाइटी को भी देना, जैसे कि अप्लाइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम करें इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, और गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक जो सोसाइटी के सेक्शन है जिसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बहुत है, तो उनको आप रोजगार प्रोवाइड करवाएं, तो भी आपका हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल आईटीसी, एशियन पेंट्स, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वन और लास्ट वन कह सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल क्या होता है, इज टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसका फोकस बहुत सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे होता है, ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पीपल वर्क करते हैं, तो उन सभी पीपल्स का ऑब्जेक्टिव, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफर होता है। तो यहाँ पे हमें उन सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वर्क करना पड़ता है, विच नीड टू बी रिकनसाइल्ड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, अगर सब अपने अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो हमें सबके पर्सनल इंटरेस्ट को कंबाइन करके क्या बनाना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल दे सकते हैं, 4 लोग घर में काम कर रहे हैं, या 4 टीचर्स हैं स्कूल में, और वो सब काम सिर्फ क्यों कर रहे हैं, मुझे सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है अच्छे से, पूरा दिन मैं ही पढ़ाऊँगी। तो ये पॉसिबल है क्या, मुझे आज ही सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा दिन मैं ही पढ़ाऊँगी। तो इससे क्या होगा, मैं अपना इंटरेस्ट देख रही हूँ कि कल से मैं फ्री रहूँगी, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा, स्कूल का इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को पूरे साल थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ा के उनका कोर्स कंप्लीट किया जाए। तो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, स्कूल के इंटरेस्ट पे। इसको ही बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है हमें, तो पहला, अचीविंग ग्रुप गोल। जो गोल हमने बनाए हैं ग्रुप ने, पूरे इकट्ठे लोगों का एक गोल बना, उसको अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इंक्रीज एफिशिएंसी, कोई काम आप अकेले कर रहे हो और कोई काम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो जो 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव हो सकता है। तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ों से एक साथ डील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इफ वी हैव गुड मैनेजमेंट। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हम मैनेजमेंट में लोगों अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव करते हैं, साथ साथ हम अपने वर्कर्स का, एम्प्लॉय का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी पूरा करते जाते हैं। जैसे मिस्टर सोहम हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे थे, उनका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे अच्छा काम करके क्या बनना है, मैनेजर बनना है। तो उन्होंने अच्छा काम किया, तो हमारे ऑब्जेक्टिव को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्या बेनिफिट मिला, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है कंपनी में, और हमने क्या किया, उनको प्रमोशन देके मैनेजर बना दिया। तो उनका भी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो गया और हमारा भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने की राह पे है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, लोगों के पास नौकरी होगी, अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो हमारी सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। आर्ट रेफर्स टू, सबसे पहले आर्ट देखते हैं, आर्ट क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या है, एक स्किल है जिसमें जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम अप्लाई करके एक अच्छा रिजल्ट गेन कर सकें। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक तरीके की आर्ट ही है। हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है, अब उस पढ़े हुए को हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो ज़रूरी हमारे नतीजे हैं, उनको गेन कर पाएँ। इसके कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब आप उसको अप्लाई करने के लिए रेडी हो। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने नए तरीके अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप गेन कर
पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ, जो किस पे बेस्ड होती है? जनरल ट्रुथ पे, जो कभी बदलते नहीं है, विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर, जिनको हम कहीं भी कभी भी टेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ऐसा ही होता है। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके लिए पूरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब बुक, स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है स्कूल्स कॉलेजेस है साइंस के लिए। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशन पे। पहले हम उनको ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के प्रिंसिपल की वैलिडिटी सभी जगह पे एक सी होती है। ऐसा तो नहीं कि सूरज अभी पूर्व से निकलता है तो कहीं पश्चिम से निकलने लगा, नहीं, सब जगह पे एक सा ही होता है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है अब यहाँ पे? प्रोफेशन। तो देखो इन दोनों से एक चीज़ क्लियर हुई, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों ही है मैनेजमेंट। साइंस इसलिए क्योंकि हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है, आर्ट इसलिए क्योंकि उस नॉलेज को हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। ओके, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है? मीन्स ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ऐसा व्यवसाय जिसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज, स्पेसिफाइड मतलब उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स होनी आवश्यक है। और इसमें एंट्री क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड, हर कोई मैनेजमेंट में नहीं जा सकता है। जिसको उस चीज़ के बारे में जानकारी है वही मैनेजमेंट में जा सकता है। पहला फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो प्रॉपरली अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी मैनेजमेंट में नहीं आ सकता, जिनको नॉलेज है सिर्फ वही आ सकती है, जिनके पास डिग्री है वही आ सकती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे लॉयर के लिए होता है ना ब्लैक कोट पहन के आना है, ऐसे ही इसमें भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या क्या आपको करना है, क्या आप नहीं कर सकते। सर्विस मोटिव, मेन उद्देश्य क्या होता है हमारा? सर्विस प्रोवाइड करवाना। मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करवाना। ओके, अब हम अपना आखिरी टॉपिक देखते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल्स, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स है, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है ना, पॉलिसीज बनाने का काम क्या करता है? टॉप। इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? सॉरी, इम्प्लीमेंट नहीं कहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करवाने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल। और इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? लोअर लेवल। टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई, मिडिल लेवल ने उन्हें अच्छे तरीके से समझाई और लोअर लेवल ने अपने वर्कर्स से उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाई। ठीक है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की अलग अलग कैटेगरीज, द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट तक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये लोएस्ट से हाईएस्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे? उनकी जिम्मेदारियां देख के, उनकी अथॉरिटी और उनका स्टेटस देख के। तो देखते हैं टॉप लेवल में हम किसको इंक्लूड करते हैं? चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और उनकी टीम। टॉप लेवल में वो लोग होते हैं जो बॉस होते हैं, जो हमारे लिए पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल इंक्लूड्स डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स। जो हेड्स होते हैं डिवीजन और डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ को समझाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं मिडिल लेवल। और लोअर लेवल में हो जाते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर्स। इनका काम क्या होता है? अपने वर्कर्स से उन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं जो कि आगे हमारे 5 चैप्टर बन जाएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बिजनेस में हमें ये 5 चैप्टर के फॉर्म में पढ़नी है। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये मैं यहाँ पे हूँ और इन फ्यूचर में कहाँ पे जाना चाहती हूँ, इसके बीच के गैप को कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग। मतलब मैं आज टीचर हूँ और मैं कल कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग की होगी कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा एग्जाम देना है। ये जो मैंने डिसाइड किया ना, उसको ही हम बोलते हैं प्लानिंग। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, इसके बीच के गैप को कवर करना ही क्या कहलाती है? प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो मैंने प्लानिंग कर ली तो मुझे बुक्स चाहिए, टीचर्स चाहिए पढ़ने के लिए, जो जो मटेरियल मुझे यहाँ पे चाहिए, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर में बनाऊंगी, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ
वर्किंग, काम कैसे करना है मुझे, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नेक्स्ट वन स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब छांटना, एंड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, छांटा फिर आपने उनका इंटरव्यू लिया और उनको फिर अपॉइंट कर दिया, अब आपके पास क्या बन गया, स्टाफ बन गया है, ठीक है। देन डायरेक्टिंग, अब स्टाफ बन गया तो अब स्टाफ को आपको गाइड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डायरेक्टिंग। देन कंट्रोलिंग, अब आपको उस स्टाफ पे नज़र रखनी पड़ेगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग। ये थे हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब दूसरा दिया है यहाँ पे वर्ड हमें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स व्हिच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारी क्या होंगे, उसके डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उन सबको इकट्ठा काम करवाना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करवाना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना है गुड्स, तो पहले रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और प्रोडक्शन को भेजना है, तो प्रोडक्शन ने बना लिया तो उसको मार्केटिंग के पास भेजना है, मार्केटिंग होगी उसके बाद हम उसको सेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर सब लोग एक साथ वर्क नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन स्मूथली नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जो ग्रुप एफर्ट्स है उन सबको इकट्ठा करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन से हमारे जो कार्य हैं वो यूनिटी में होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं भागते कि आपने प्रोडक्शन कर लिया, सेल वाले आए नहीं या मार्केटिंग वाले आए नहीं, सर इकट्ठा एक साथ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन लगातार करते रहना पड़ता है। देन कोऑर्डिनेशन इज अ पर्वसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन क्या है, पर्वसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल, व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन कराना, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। एक और वर्ड यहाँ पे आएगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना, जब जिसको ज़रूरत है आप उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। ये था हमारा बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।